अच्छा जनाब, कराची की आवाम इन दिनों बिजली बंदिश शदीद परेशान नज़र आते हैं और हालिया दिनों में के इलेक्ट्रिक के CEO जो हैं मोनिस अलवी पर हिरासानी का एक केस भी साबित हो गया। शवाहिद पर फैसला आ चुका है, लेकिन इंतज़ामिया ने केस पे दायरा इख्तियार को बुनियाद बना लिया। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि मारूफ समाजी कारकुन जिब्रान नासिर ने एक ट्वीट लिखा और हिरासानी केस के हवाले से उन्होंने इखलाकी पहलू को नज़रअंदाज करके उन्होंने कहा कि पैसा बचाया जा रहा है। के इलेक्ट्रिक के लिए हर मसले का हल सिर्फ पैसा फेंकना है। उन्होंने कहा कि माजी में के इलेक्ट्रिक पर अमवात, चोरी, ओवर बिलिंग इल्जामात लगे, लेकिन किसी का एहतसाब नहीं हुआ। दूसरी तरफ हिरासानी केस में अब इक़्तियाम हो रहा है और गवर्नर सिंध ने मोनिस अलवी की फौरी रिलीफ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। बिल्कुल, खातून के वकील बैरिस्टर तलाल वासिफ का ये कहना है कि गवर्नर हाउस ने मोतसिब सिंध के तारीखी फैसले पर आर्जी हुक्म इम्तना जारी करने से इनकार किया। फिर गवर्नर ने इंसाफ और कानूनी अमल के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मामले पर पीर यानी 11 अगस्त को मुकम्मल समाअत के लिए इसे मुकर्रर किया, जहां फरीकैन को ये फैसला अब सुनाया जाएगा। अच्छा, जो शिकायत कुरिंदा है महरीन अजीज़ खान को ये नोटिस सिर्फ 24 घंटे से भी कम वक्त में मौसूल हुआ है। कानूनी नुमाइंदों का मुख्तसर नोटिस पर तशवीश का इजहार करते हुए कहना है कि गवर्नर के इस फैसले का एहतराम किया कि दोनों फरीकों को सुना जाना चाहिए। तो आज इसी हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे दो मेहमान और वी आर गोइंग टू टॉक के एक तो वर्क प्लेस हैरेसमेंट, एक तो चीज़ है, और दूसरा ये कि अगर आप ताकतवर हैं तो क्या आप इतने ताकतवर हैं कि आप इतने अहम मामले में भी बच के निकल सकते हो। उसका साथ तीसरा पहलू ये भी है कि ये चीज़ नहीं हुई कि जी आपने गलत किया या सही किया। इस चीज़ पे रिलीफ मिला था कोर्ट से मोनिस अलवी साहब को कि जी मुहतसिब के दायरे कार में नहीं आता, इसलिए आप नहीं कर सकते। एक एलिमेंट जो सदियों से और अब पाकिस्तान में दहाइयों से सामने आ रहा है वो ये कि जो खातून किसी भी हरासमेंट का सामना करती है वो बेचारी खुद एविडेंस ला के दे कि शी हैज़ बिन हरास्ड, यू नो। और मुझे एक केस याद आ रहा है, 60s का एक केस है जब पाकिस्तान में ऐसा हुआ था कि खातून को जो है खुद केस देना पड़ता था। उसमें 2 खवातीन को सज़ा दे दी गई थी इस वजह से कि वो प्रूव नहीं कर पाई थी कि उनके साथ रेप हुआ है या उनके साथ हिरासानी हुई है। और आपको शायद पता नहीं याद हो या ना हो वो केस, लेकिन वो दोनों औरतें अंधी थी जिनसे ये डिमांड किया गया था कि आप जो हैं वो प्रूव करें कि आपके साथ हिरासानी हुई है। चलिए, लेकिन क्या अब ये माशरा अंधा रहेगा? हम बात कर लेते हैं। अमर सिंधु, बानी मेंबर वुमेन एक्शन फोरम और समाजी रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं और इनके साथ साथ डॉक्टर इरफान अमल्ला मौजूद है, बानी मेंबर ऑफ एक्शन फोरम और समाजी रहनुमा। आप दोनों का बेहद शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई वुड लाइक टू लीड I would like you to lead Sadia the women's case. तो please thank you. डॉक्टर साहिबा से मैं पहले बात कर लेती हूँ, डॉक्टर इरफाना से। डॉक्टर साहिबा, ये पहली बार ऐसा हो नहीं रहा। ऐसे केसेस आते हैं और हम देखते हैं कि उसमें एट द एंड ऑफ द डे मोस्टली सफ़रर जो होती है वो औरत होती है। कुछ ज़मानतें हो जाती हैं, कुछ सेटलमेंट्स हो जाती हैं, एंड द केस जो एक औरत का राइट है, जो ह्यूमिलिएशन, जो हिरासानी का सामना उसे करना पड़ा, वो वहीं का वहीं रह जाता है। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कर रही हैं। वुमेन एक्शन फोरम ने रिसेंटली 5 ईयर जो रिपोर्ट रिलीज़ की है, तो 2025 के जो 6 महीने अभी पूरे हुए हैं तो टोटल 44 केसेस हरासमेंट्स के रिपोर्ट किए गए हैं ख़वातीन की तरफ से। लेकिन जो हम 5 साल से रेशो देखते आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि हरासमेंट के कवानीन 2010 में नाफिज हुए और इंस्टीट्यूशनल एडाप्टेशन जो थी उसमें कोई 10 साल लग गए और 2020 तक बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मीडिया इंडस्ट्रीज़ और बहुत से इदारों ने इस कानून को अडाप्ट कर लिया अपने अपने बोर्ड्स के थ्रू। उसके बाद ये केसेस लीगली रिपोर्ट होना शुरू हो गए। अगर आप कन्विक्शन रेट देखेंगे, अगर 44 6 मंथ में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं तो एक साल में तकरीबन 88 होंगे, लेकिन एक साल के अंदर एक बंदे को सज़ा होती है, जो भी हमारी आला अदालतों की तरफ से रिलीफ मिल जाता है। मैं गवर्नर हाउस की तरफ से जो केसेस सिंध के अंदर आए हैं, मैं अप्रिशिएट करूंगी गवर्नर हाउस के रेस्पॉन्सेस को कि जो पर्सन के आ जाते हैं डिसीशंस, वो गवर्नर सस्टेन करते हैं, उनको ओवर रूल नहीं करते। जो रिलीफ मिलता है वो कोर्ट्स की तरफ से मिलता है। लेकिन अगर ये आप के इलेक्ट्रिक का केस उठा के देख लें, जो इतना हाई प्रोफाइल केस है, कोई 5 साल लगे हैं इस केस को डिसाइड करने में। और ये वही वक्फा दोनों तरफ से 5 साल तक ये खातून अदालतों में ओवर्स पर्सन के पास गई हैं, अपने वकील को एंगेज किया है और के इलेक्ट्रिक के CEO को भी 5 साल तक अपने आप को डिफेंड करने का मौका मिला है। और उसके बाद ये हरासमेंट साबित हुई है। 3 और भी को अक्यूज थे, वो बाइज्जत बरी हो गए क्योंकि उनके अगेंस्ट एविडेंस नहीं थे। तो ओवर्स पर्सन की तरफ से
बड़ी बारीक बीनी से इस मामले को देखा गया है, क्योंकि हम तो हर केस को फॉलो करते हैं। सिंध यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को टर्मिनेट किया गया और वो भी 4 साल तक केस चला। इसी तरह कराची यूनिवर्सिटी के एक टीचर के अगेंस्ट केस चला और वो टर्मिनेट हो गए। उस तरफ से कोई नहीं। लेकिन अगर कोई के इलेक्ट्रिक का सीईओ है या कोई बड़ा ही कोई एलीट क्लास का बंदा है, कोई हायर जुडिशरी का है बंदा है, कोई बार का मेंबर है, तो उनके खिलाफ जब ये केसेस हो जाते हैं तो हमने ये देखा है कि हमारी जो आला अदालतें हैं उनकी तरफ से रिलीफ दिया जाता है। इस केस को ही आप उठा के देख लें तो ये नहीं कहा अदालत उन्हें कि हरासमेंट साबित नहीं हुई है। एक हरासर वो कहीं किसी भी जुरिस्डिक्शन में बैठा हुआ हो, के इलेक्ट्रिक अगर लसबेला को बिजली फराम कर रहा है, विंडर को फराम कर रहा है, तो ये कराची की मजाफात ही है। उस वक्त तो हम नहीं कहते कि के इलेक्ट्रिक बलोचिस्तान को बिजली दे रहा है। सिर्फ इस नुक्ते के ऊपर इसके आर्डर को सस्पेंड किया गया है। तो आप ये देख लें कि इस खातून ने 5 साल तक केस लड़ा, अपने रिसोर्स खर्च किए, वो 5 साल अपना टाइम दिया सिर्फ ये साबित करने के लिए कि किसी और के साथ ये खातून जब आए तो उसके साथ ये हरासमेंट ना हो। तो मैं हो और फिर उसका अपना मतलब जो ह्यूमिलिएशन, जो कॉन्फिडेंस देखिए हमारे मुल्क पाकिस्तान में एक औरत को घर से बाहर निकलने में, एजुकेशन हासिल करने में एक स्ट्रगल करनी पड़ती है। मतलब औरत एक स्ट्रगल मुसलसल करती रहती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।